अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। चीन की वजारत ख़ारजा ने आज पीर के रोज़ कहा कि बरतानिया को ताइवान के साथ किसी भी किस्म के सरकारी तबादले को रोकना चाहिए। एक बरतानी वज़ीर की जानिब से तिजारती बातचीत के लिए खुद मुख्तार जजीरे का दौरा करने के मंसूबे के बाद, जिसका चीन दावा करता है, चीनी वजारत ख़ारजा के तर्जुमान ज़ालिजियान ने बाकायदा मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि ताइवान के हुक्काम को गैर मुल्की अफवाज के साथ गठजोड़ बंद करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया है कि क्लाइमेट सॉलिडेरिटी पैक्ट जहां तरक्की याफ्ता और उभरती हुई मईशतें तोनाई की मुंतकली को तेज़ करने के लिए मिलकर काम करती है, एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन तेज़ी से एक अहम नुक्ते के करीब पहुँच रही है जो मौसमियाती अफरा तफरी को नाकाबिले वापसी बना देगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने खबरदार किया। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के आला सतह इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए गुटेरेस ने कहा कि 20 ममालिक के ग्रुप को मौसमियाती तब्दीलियों से वाबस्ता संगीन नताइज से बचने के लिए दिहाई के अंदर तोनाई की मुंतकली को तेज़ करना चाहिए। आलमी दर्जे हरारत बढ़ता रहता है। हम एक्सलेटर पर अपने पाँव के साथ जहन्नुम की आबो हवा की एक शाहरा पर हैं। हम ख़तरनाक हद तक वापसी के नुक्ते के करीब जा रहे हैं। इस संगीन किस्मत से बचने के लिए तमाम G20 ममालिक को इस दिहाई में अब अपनी मुंतकली को तेज़ करना चाहिए। पोलैंड के सदर आंड्रे डोडा ने कहा है कि हमने यूरोपीय यूनियन के साथ बहुत नेक नीति का मुजाहरा किया है। डोडा ने पोलैंड के हफ्तेवार जरीदे शैची के लिए इंटरव्यू में कहा कि हम यूरोपीय कमीशन की तजावीज़ का जवाब नहीं देंगे। पोलैंड को यूरोपीय फंडों से इस्तेफादे के लिए यूरोपीय यूनियन के मुतालबात पूरे करना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं यकीन के मुकाबिल फरीक के मुतबादिल पूरे करने का कोई नतीजा निकलेगा। मेरे ख्याल में पोलैंड बहुत नेक नीति का मुजाहरा कर चुका है। क्रेमलिन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि यूक्रेन जंग में मजीद कशीदगी से बचने के लिए अमेरिका ने आला रूसी हुक्काम के साथ खुफिया बातचीत की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवान ने सदर पुतिन के मुआवनीन से वसी जंग या जौहरी तसादुम के खतरे को कम करने की उम्मीद में बात की थी। क्रेमलिन के तर्जुमान डेमिट्री पेस्को ने पीर को सहाफ़ियों को बताया कि हमारे पास इस इशात के बारे में कहने को कुछ नहीं है। अखबार ने रिपोर्ट किया कि अमेरिकी हुक्काम ने बताया कि सलिवान पुतिन के खारिजा पॉलिसी के मुशीर यूरी युशाकोव और सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पेट्रोशेव से राब्ते में हैं। साबिक अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई के भाई महमूद करजई को तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर हिरासत में ले लिया है। तालिबान के एक तर्जुमान ने आज कहा कि साबिक शहरी तरक्यात और ज़मीनों के वजीर महमूद करजई को कानूनी मसाइल की वजह से बैरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई है। खामा प्रेस ने ज़राए के हवाले से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मुमताज़ अफगान ताजिर महमूद को काबुल एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया है। रिपोर्ट में तालिबान के वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के करीबी ज़राए के हवाले से बताया गया है कि महमूद को तालिबान के इंटेलिजेंस ने गुज़िश्ता रोज़ काबुल के हवाई अड्डे से उस वक्त हिरासत में लिया जब वो दुबई जाने वाले आरियाना एयरलाइन की परवाज़ में सवार हो गए थे। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर ने सूडान और नाइजीरिया में अंधापन और इसकी बीमारियों से निपटने के लिए इस माह से रज़ाकाराना प्रोग्राम शुरू किए हैं। सऊदी नूर रज़ाकाराना प्रोग्राम के तहत रज़ाकाराना तिब्बी टीमों ने अल बसर इंटरनेशनल फाउंडेशन के ताउन से 1 नवंबर से 7 नवंबर तक मुआयने किए हैं। सूडान में केएस रिलीफ ने 1630 केसेस की जांच की, 256 चश्मे तकसीम किए गए, 292 नुस्खे फराहम किए और 146 ऑपरेशन किए गए। मशरिक़ वसत ग्रीन इनिशिएटिव समिट का दूसरा एडिशन पीर को शर्म अल शेख में मिस्र और सऊदी अरब की मुश्तरका सरबराही में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें दुनिया भर के रहनुमाओं ने शिरकत की। मशरिक़ वसत ग्रीन इनिशिएटिव समिट शर्म अल शेख में जारी COP27 सरबराही इजलास के साथ हो रही है। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मेज़बानी में हुए समिट में खित्ते को दरपेश मौसमियाती चैलेंजों पर तबादला ख्याल किया गया और 2021 में पहले सरबराही इजलास के बाद हुई पेशरफ से आगाह किया गया, जबकि माहौलियात के हवाले से प्रोग्राम का भी ऐलान किया गया। हरमैन शरीफीन इंतजामिया ने मस्जिद हरम में गिलाफ काबा की मरम्मत का काम मुकम्मिल कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिलाफ काबा में मामूल की मरम्मत की गई है। इंतजामिया ने कहा है कि गिलाफ काबा फैक्ट्री के माहिरीन ने मरम्मत का काम रिकॉर्ड वक्त में अंजाम दिया है। मस्जिद हरम में गिलाफ काबा की मरम्मत पर मामूर शोबे के सरबराह फहद बिन हजीज अल जाबरी ने कहा है कि गिलाफ काबा की मरम्मत वक्फे वक्फे से होती रहती है।
मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने 11 नवंबर को बारिश की दुआ की अपील की है। खुसूसी दुआएं मुत्तहिदा अरब इमारात की मसाजिद में मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:30 बजे अदा की जाएंगी। खुसूसी दुआ को अरबी में सलातुल इस्तिस्का कहते हैं। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ने मुल्क और इसके लोगों पर बारिश, रहमत और कसरत भेजने के लिए अल्लाह से दुआ की। हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु कोर्ट ने कॉपीराइट की खिलाफवर्जी के मुकदमे में कांग्रेस पार्टी और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का हुक्म जारी किया है। दरअसल कांग्रेस के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई गई थी। फिल्म KGF के मेकर्स ने इल्जाम लगाया था कि कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो वीडियो बनाया है, इनमें इनकी फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने हुक्म देते हुए कहा कि इस तरह के मार्केटिंग वीडियो प्राइवेसी को मजबूती देते हैं। कोर्ट ने अपने हुक्म में वाज़ेह तौर पर कहा कि कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल से इन वीडियोस को हटाया जाए जिनमें KGF के गानों का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही कोर्ट के जरिए कांग्रेस और भारत जोड़ो यात्रा के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का हुक्म जारी किया गया है। रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद के साइबराबाद पुलिस ने सर्विस अपार्टमेंट के मालिकान को इंतबाह जारी किया है कि वो शिनाख्ती सबूत और मोबाइल फ़ोन नंबर जमा किए बगैर सर्विस अपार्टमेंट्स किराए पर ना दें और मेहमानों को आर्जी तौर पर इन पर कब्जा करने की इजाज़त दें। पुलिस ने कहा कि अगर मेहमानों को मुतालिका हुकाम की इजाज़त के बगैर शराब और मौसीकी के साथ पार्टियां मुनक्किद करने की इजाज़त दी गई तो कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। पार्टियों के लिए जगह किराए पर लेने और इकट्ठा होने से पहले GHMC और दीगर मुतालिका महकमों से इजाज़त ली जानी चाहिए। अगर इंतजामिया ने कोई लापरवाही जाहिर की तो कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। DCP माधापुर के शिल्पा वली ने यह बात कही। शहर हैदराबाद के गोशामहल हलके के रुकने असेंबली जो जेल में कैद है मलून राजा सिंह की बीवी उषाबाई ने पीर को BJP के रियासती सदर बंडी संजय कुमार से शहर में BJP हेडक्वार्टर जाकर मुलाकात की। उषाबाई अगस्त में गिरफ्तारी के बाद से अपने शौहर की रिहाई के लिए अदालती मुकदमात लड़ रही है। उषा ने अपने शौहर की गिरफ्तारी के बाद पहली बार रियासती पार्टी हेडक्वार्टर का दौरा किया। उन्होंने संजय पर जोर दिया कि वो राजा सिंह की रिहाई को यकीनी बनाने में मदद करे। बंडी संजय ने पार्टी हाईकमान को खत लिखकर पार्टी MLA पर लगाए गए मुअत्तली को हटाने की भी अपील की है। मालूम हुआ है कि पार्टी हाईकमान अब राजा सिंह पर से मुअत्तली हटाने का मंसूबा बना रही है क्योंकि वो पार्टी MLA के जवाब से मुतमईन है।